अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्जुन और भगवान के बीच में कथोपकथन चल रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के बात चल रहा है, ठीक है ना। तब अर्जुन विषाद से, ये विषाद योगी चल रहा है, तो विषाद होकर के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? कह रहे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। कह रहे तमेवं दोषम दर्शयति, वही दोष दिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या दोष है वो? कह रहे कुलक्षये सनातना कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, जो कुलधर्म हमारे सनातन है, नित्य है, जो अनादिकाल से हमारा कुल धर्म चल रहा है सत्ययुग से, जो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नश्यति, प्रणश्यन्ति, नष्ट हो जाएगा। धर्मे नष्टे, जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, धर्मे नष्टे सति, धर्म नष्ट हो जाने पर कृष्ण कुलम अधर्मो अभिभवत्युता, तो क्या होगा? संपूर्ण जो कुल धर्म है वो क्या हो जाएगा? अधर्म में परिणत हो जाएगा। जो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, तो कुल धर्म नष्ट होने से क्या हो जाएगा? संपूर्ण कुल, कुल मतलब जितना भी हमारे संसार में वर्णाश्रम धर्म आदि है, वो सब क्या होगा? अधर्म में परिणत हो जाएगा। वर्ण धर्म जो भगवान ने बनाया है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज वही हुआ है, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया। निश्चय संपूर्ण, कृष्ण मतलब संपूर्ण है, अभिभवत्व तो उसमें अभिभव हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं। बोले सनातनाः परंपरा प्राप्ताः, सनातन मतलब जो परंपरा से प्राप्त है, आदि अनादिकाल से जो परंपरा चल रहा है। उत अपि भवति, उत कह रहे हैं अभवति उत, उत अपि मतलब कृष्णमपि संपूर्ण, उतापि कृष्णमपि अवशिष्ट कुलम अधर्म भवति अभिभवति व्याप्नोति, तो क्या हो जाएगा? बोले उतोपि कृष्णमपि, जो संपूर्ण अवशिष्ट कुल, जो अवशिष्ट कुल जो नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा, उसके अलावा जो बच जाएगा वह भी अधर्म में अभिभवति, अधर्म में परिणत हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, संपूर्ण जगत में जो कुछ कुल धर्म बचा हुआ है वो सब जो मर जाएंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, उनके बिना जो बच जाएंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। जो युद्ध होने पर जो सैन्य आदि मारे जाएंगे, उससे वो परंपरा तो नष्ट होगा ही, और जो उनके अलावा भी जो रह जाएंगे, जो बच जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। अधर्म से परिणत हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं, तो अधर्म होने से क्या होगा? बोले अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। कितना दुख की बात है। जिस बात से अर्जुन भय कर रहे थे, आज वही हो रहा, वर्ण संकर ही हो रहे। किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा कि वृंदावन में जितने उच्च कुल की संतान है वो सब नीच कुल से उत्पन्न हुए हैं।
जो गोसाइयों की परिवार है उनमें जो झाड़ू लगाने वाले उनसे उत्पन्न हुए हैं और उनके बच्चे इनसे उत्पन्न हुए। जो माताएं बड़े लोगों के घर में मतलब नाली आदि साफ करने जाते थे, बाथरूम आदि साफ करने जाते थे, उन माताओं की गोद में बड़े घरों की संतान और जो पुरुष उन घर में काम करने जाते थे उन पुरुषों से उनकी स्त्रियों में संतान, दोनों तरफ हुआ है। उनकी संतान उनके घर में, उनकी संतान उनके घर में। इसलिए कोई सही बात है। हम तो इसी बात से भरतार्जुन का कह रहे हैं, हे कृष्ण, अधर्मात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति। अधर्म अभिभवात, जब अधर्म का अभिभव होगा मतलब अधर्म का व्याप्त होगा तब क्या होगा? कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाएगी। और जब स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, जब स्त्री क्या हो जाएंगे? स्त्रीसु दुष्टासु जायते वर्ण संकर, जब स्त्री दूषित हो जाएगी तब क्या होंगे? वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर सब उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है। अधर्म अभिभवात इति, टीकाकार इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। अधर्म का अभिभव होने पर वर्ष में क्या कर सकते, वही हुआ है। चलिए क्या कह रहे हैं? ऐसा होने पर एवं च सती शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तो पिंडोदक क्रिया। कितना दुख की बात है। बोले नरकायैव, कह रहे कुलस्य, कुलघ्नानां, जो कुल का कुलघ्न नष्ट हो जाएगा। कुलघ्न मतलब कुलम हन्ति इति कुलघ्न, जो कुल का नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा? पितरः, नहीं पितरः क्यों जाएंगे? बोले नरकायैव शंकरः, जो शंकर होंगे वो सब क्या होंगे? नरक में जाएंगे, क्योंकि उनको जल तो मिलेगा नहीं और पितृपुरुष को भी जल नहीं मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होगा? क्या दिख रहा है? पितृपुरुष को भी जल नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा? उससे परंपरा ही नहीं चलेगा। आजकल जो दिख रहा है कि संतान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब किससे हो रहा है? हाँ, पितृ संतुष्ट होने से वो सब होता है। तो कहते तुम्हारा पितृ दोष है। कोई दूसरे कुल के विवाह करते नहीं होती, नहीं वो तो संतान ही नहीं होता है। पितृ दोष उससे फिर संतान नहीं होता है। उसमें घर में अगर गौ पालन भी करेंगे ना, गौ भी नहीं बचते पितृदोष से। ये सब होता है ना, ये सब होने से पता चल जाता है कि पितृदोष है। जिस घर में गर्भपात हो जाता है बार बार, हाँ, ये सब आजकल अधिक दिखता है। क्यों? कहीं ना कहीं ये सब गड़बड़ हुआ है। ये जो बेबी ट्यूब आया है, किसका बच्चा लेके आया आपने? दूसरे का संतान है। तो बेबी ट्यूब जो आया है आजकल, दूसरे का संतान को गर्भ में धारण करके जन्म देते हैं। एक वो प्रक्रिया चलाया है, कृत्रिम प्रक्रिया। दूसरे का, एक पुरुष एक स्त्री का लेकर के उसमें बना करके एक स्त्री के में खिलाया दिया जाता है, उसके गर्भ में वो रह जाता है। मशीन से तो आया ना, लेकिन वो तो किसी ना किसी कोई तो कोई ले जा रहा है ना। कोई नहीं ले जा रहा है, मशीन के अंदर
सबको जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो क्या किस प्रकार से बना रहे हैं पता नहीं। वो तो दूसरे दो आदमी का तो लिया जाता है ना, है तो माता पिता का तो ले लिया, बस हो गया। गोत्र को पता नहीं चलता। पता पता तो पता लगाना चाहिए तो चल जाएगा भाई, कोई किस पुरुष का लिया है उसी हिसाब से उसका गोत्र चलेगा। मेमोरी जैसा चाहिए और आँख जैसा चाहिए, कान जैसा चाहिए, रंग जैसा चाहिए, उसी प्रकार बना देते हैं। वो अलग चीज है। चलिए, बोले इसलिए क्या हो रहा है, नरके एव शंकरो नरके एव, शंकर से होने से क्या होते हैं, पितरः नरके एव पतन्ति, पितर क्या होते हैं, नरक में जाते हैं। क्यों, बोले लुप्त पिंडोदक क्रिया, बोले पिंड और उदक क्रिया जो है लुप्त होने के कारण क्या हो जाते हैं, पितरः, ऐसा पितरः, ये जो पितर है सब क्या हो जाते हैं, नरका एवं पतंती, नरक में जाल चले जाते हैं। जब पितर असंतुष्ट होते हैं फिर वंश परंपरा सब खत्म हो जाती है, ऐसे तो संसार ही खत्म हो जाएगा। पिंड मतलब पिंड, उदक मतलब जल, ठीक है ना, पितरी को जल और पिंड नहीं मिलता है। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, ऐसाम कुलघ्नानम, ये जो कुलघ्न है, कुल को नष्ट करने वाले, पितरः पतंती, बोले क्या कहाँ पढ़ते हैं, बोले ही यस्मा लुप्ता पिंडदका क्रिया, ये समते, पिंडदको क्रिया लुप्त होने के कारण नरक, क्या पितर कहाँ जाते हैं, नरक में पतंती, पिंड नहीं मिलता है पितरों को, पितृलोक में पिंड नहीं मिलने पर नरक, पितृ जो है नरक में चले जाते, पितृ नरक में गया मतलब वंश खत्म हो गया। हमारा पाप पुण्य हमारे पितृ को मिलता है, हम अगर पुण्य करते हैं तो पुण्य पितृ को मिलता है, पितृ वहां से मुक्त हो जाते हैं, और हम अगर पाप करते हैं तो वो पाप भी पितरों को मिलता है। हाँ, वो सब उस भाग होके जाता है और उससे भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य करने से पहले सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपना तो नष्ट कर ही रहे, हमारे साथ साथ हमारे पितरों को भी नष्ट कर रहे हैं। कितना पीढ़ी तक उन पाप पुण्य जाता है, जैसे कोई पुण्य करने से 21 पीढ़ी उद्धार होते हैं, पाप करने से भी वो 21 पीढ़ी तक जाता है वो पाप। पितर वहां क्या करते, दुखी हो जाते कि मेरे वंश में ऐसा एक कुलघ्न आया है जो हमको पाप ही पाप दे रहा है। चलिए, अब ये दोष को उपसंहार करते हैं 2 श्लोक से, बोले उक्तम दोषम उपसंहरति दोष इति ताभ्याम, टीकाकार कह रहे, बोले दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्ना कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। एते दोषै, इन इस प्रकार की दोष करने से कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारक, जो कुलघ्न होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण संकर के कारक होते हैं, हेतु होते हैं। तो वर्ण संकर होने से क्या होता है, बोले कुल धर्मा शाश्वतः, कुल धर्मा जाति धर्मा उत्साद्यन्ते, जो नित्य हमारा कुल धर्म था, जाति धर्म था, वो क्या हो जाता है, उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं। और उत्सन्न कुल धर्माणाम, हे जनार्दन, जब कुल धर्म उत्सन्न हो जाता है, मनुष्याणाम उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो मनुष्यों का कुल धर्म उत्सन्न हो जाने पर तो क्या हो जाता है, नियतम नरके वास, निश्चय ही नरक में निवास करता है। और इति अनुशुश्रुम भवति, ऐसा सुना है, अनुशुश्रुम भवति, ऐसा हमने क्या किया है, सुना है, शास्त्रों से, पूर्व क्या है, पुरखों से। टीकाकार कह रहे हैं
उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते जाति धर्माः, उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते लुप्त हो जाते हैं, जाति धर्मा वर्ण धर्मा कुल धर्माश्च, लुप्यन्ते लुप्त हो जाते हैं। क्या क्या लुप्त होते हैं? जाति धर्म वर्ण धर्म कुल धर्माश्च, ये सब क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। मतलब कब कैसे कब? बोले जब हम क्या करते हैं? वर्ण संकर उत्पन्न होने पर, तब क्या होते हैं? वर्ण संकर उत्पन्न होने पर पितर नरक में जाते हैं, पितर नरक में जाते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म वर्ण धर्म कुल धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। बोले चकारात आश्रम धर्मादयोपि गृह्यन्ते, जब कुल धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो गया तो आश्रम धर्म कहाँ से बचेगा? आश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्नाः कुलधर्माः येषां ते तथा तेषां उत्साद्यन्ते कुलधर्माः, जो कहा ना उत्साद्यन्ते कुलधर्माः, उत्सन्नाः कुलधर्मा, जिसका कुलधर्म उत्सन्न हो गया नष्ट हो गया है, येषां ते तेषां उनका क्या होगा? उत्सन्न कुलधर्माणाम् इति उत्सन्न जाति धर्मादीनामपि उपलक्षणम्। उत्सन्न क्या है? उत्सन्न कुलधर्माणाम, उत्सन्न जाति धर्माणाम, उत्सन्न वर्ण धर्माणाम, उत्सन्न आश्रम धर्माणाम, ऐसा समझना चाहिए। बोले अनुशुश्रुम श्रुतवंत वयम, अनुशुश्रुम मतलब हम लोग सुना है, पुरुषों से पूर्वजों से सुना है। प्रायश्चित्तम कुर्वाणः पापेषु निरता नरः अपश्चात्तापिनः कष्टान् निरयाति यान्ति दारुणान्, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, टीका में लिखा है। बोले प्रायश्चित्तम अकुर्वाणः, बोले प्रायश्चित जो है करना चाहिए, कैसे? बोले पापेषु निरता नरः, पापेषु नरः प्रायश्चित्त कुर्वाणः निरता, बोले पाप से पाप का अगर प्रायश्चित करेंगे तो मनुष्य क्या हो जाता है? मुक्ति पा सकता है, पाप से मुक्ति पा सकता है। लेकिन अपश्चात्तापिनः कष्टात्, जो अपश्चात क्या है? अपश्चात्तापिनः, पश्चाताप, पश्चातापिनः कह रहे हैं ना, अपश्चातापिनः, जो पश्चाताप नहीं करते हैं, अपश्चाप, पश्चाताप न करने पर कष्टात् निरयात दारुणान यान्ति, दारुणान दुखमय, घोर दुखमय जो होता है, दारुण कष्ट, अत्यंत कष्ट, निरयात दारुणान यान्ति, क्या है? दारुणान कष्टान निरयान यान्ति, ये दारुण अत्यंत जो कष्ट है उससे निरयान यान्ति, क्या हो जाते हैं? निरयान, नरक में जाते हैं। जो पश्चाताप नहीं करते हैं वो नरक में जाते हैं। दारुण कष्ट को भोग करते हैं, इसलिए पश्चाताप करना चाहिए। खाली पश्चाताप करने से थोड़ा होगा। किसी को पीटा, अरे मुझे नहीं पीटना चाहिए, उनको गलती हो गई है ना, ऐसा पश्चाताप कर लिया, मतलब पश्चाताप कर लिया, मुक्त हो गया। फिर दूसरे दिन है तुम ऐसा करते हो, दे मार आया, अरे नहीं मारना चाहिए, कल मारा था, गलती हो गई थी, आज नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा पश्चाताप होता है। किसी को पश्चाताप उसको माना जाता है कि मेरे से गलती हो गया, इसलिए नहीं, इसलिए मुझे ये अनुष्ठान करना पड़ेगा कि मेरे से ये गलती हो गया तो मैं आज उपवास रहूं और इतना भजन करूं। ये है पश्चाताप। मैंने उनको ऐसा कह दिया, इसलिए मुझे 1 महीने का मौन रहना है और मौन रह के मुझे भजन करना है और 1 टाइम भोजन करके भजन करना है, तब इसको पश्चाताप कहा जाएगा।
नहीं करते हैं करने वाले। एक महाराज जी आज नहीं रहे, 3-4 दिन पहले चले गए। उन्होंने किसी बच्ची का हाथ पकड़ के चलने लगे थे। वो बच्ची पुरुष कपड़ा पहन के चलती थी और उनको पता नहीं था कि ये स्त्री है ना। तो उन्होंने उसके हाथ पकड़ के, आई थी घूमने, दर्शन करने जाते थे उनके साथ में, चले जाते थे, लाला लाला करके उनको बुलाते। बाद में पता चला कि ये लाली है। तब उन्होंने 1 महीना एक बार प्रसाद पाते और किसी स्त्री का मुख देखना निषेध किया था। किसी का मुख नहीं देखते, आश्रम में रहते थे और सीट ढक्के से निकलते। जितना काम करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, बस अपने इतने मुंह ढक के रखा। 1 महीना तक किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया। अरे संसार है, ऐसा थोड़े रह सकते हैं। महीना भर, 1 दिन 2 दिन की बात थोड़ा है। हमारे यहाँ भी रहे हैं, करीब करीब महीना भर यहाँ भी रहे हैं। बिल्कुल कभी किसी स्त्री के मतलब गलती से भी संस्पर्श नहीं हो जाए, इतना सावधानी रहते। इस यही पश्चाताप है कि उन्होंने गलती से, लड़की थी ऐसे कोई 10-1 साल की उम्र था उसकी, पता चलने पर उन्होंने 1 महीना सिर ढक के रहे। और मृत्यु भी कितना बढ़िया मृत्यु है, पेट में दर्द हुआ और चले गए। दिन में पेट में दर्द हुआ, रात को सोए, बस सो गए, उठे नहीं। अभी 3-4 दिन पहले घटना है। 65 साल उम्र था, ज़्यादा अभी बुढ़ा नहीं हुए थे। हाथ फिर चलते फिरते, विद्वान भी, पढ़े लिखे भी थे। अपने उसमें नवद्वीप में जो हरिदास दास जी का ग्रंथालय आप नाम सुने होंगे, वहाँ रहते थे। वो ट्रस्ट आश्रम था उनके, वहाँ रहते थे। चलिए, तो ये सब क्या है, पश्चाताप है। आगे कह रहे हैं, बंधु बध व्यवसाय न संतप्यमान आह। बोले बंधु बध व्यवसाय, बंधु बध निश्चय हुआ, तब उससे क्या हुए, वो संतप्यमान हुए। संतप मतलब कष्ट पाए, संताप प्राप्त हुआ। संताप से कह रहे, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अहोबत महत् पापम, बोले अहो आश्चर्य करके कह रहे हैं, बताओ महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हमने क्या किया, बोले निश्चय कर लिया इतना बड़ा पाप करने के लिए। किस लिए, बोले राज्य सुख लोभेन स्वजनमुद्यता हंतुम व्यवसिता वयम। हमने क्या किया, बोले राज्य सुख को लोभ प्राप्त करने के लिए, है ना। स्वजनमुद्यता, स्वजन हंतुम मुद्यता, स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। ये सब क्या है, ये हमने निश्चय किया है, ये सही नहीं है। देखिए टीकाकार लिख रहे, स्वजनम हंतुम उद्यता इति यतः एतन महत् पापम कर्तुम अध्यवसायम कृतवन्तः वयम। हमने क्या किया, बोले स्वजनम हंतुम उद्यता, स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। बोले इति ये तो महत् पापम, ये कैसा है, बहुत बड़ा पाप है। अपने जन को मार के राज्य सुख लोभ के लिए कर्तुम अध्यवसाय निश्चय कृतवन्तः वयम, हमने ऐसा कर दिया। बोले अहो बतो कष्टम, ये कितना बड़ा कष्ट है, हमारे लिए ये सहनीय नहीं है। चलिए आगे कह रहे हैं, एवं संतप्तः सन, इस प्रकार संतप्त होकर के, बोले मृत्युम एव आशासन आह, मृत्यु की क्या किया, आशा किए। अब ऐसे इतना बड़ा पाप हुआ, अब तो मुझे हमें मर जाना चाहिए। ऐसा किसी को मारा नहीं अभी तक, केवल मारने के लिए उद्यत हुए थे। युद्ध के लिए तो आए तो थे, केवल किसी के साथ युद्ध को थोड़ी किए थे। इतने में इनको इतना दुख हुआ, इसलिए ये सब धार्मिक थे। नहीं, माया से नहीं हुआ है ये, नहीं, ये तो धर्म है। ये धर्म से जो धार्मिक विवेक होता है वही विचार कर सकता है।
विचार बुद्धि उसी का आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कृत्य से मेरा क्या लाभ है और क्या हानि है, वही विचार कर सकता है। सही विचार नहीं है, ये विचार सही नहीं है, खंडन नहीं करेंगे वो। भगवान धर्म को प्रतिपादन करने के लिए इनको कहेंगे कि भाई जो धर्म की हानि कर रहे हैं, आप जो कहा कि मैं क्या करना चाहता हूं कि मेरा इनको मारने से कुलक्षय होगा, क्या ये बचेंगे तो कुलक्षय नहीं होगा, कुल धर्म नष्ट नहीं होगा? जब अधर्म तो ये बढ़ा ही रहे भाई, इसी को जो तुम्हें रोकना है। तुम जो स्वयं कह रहे हो कि मैं इनको मार देने से इतना लोग मर जाएंगे, कुल धर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, भाई इनको मारने से नहीं होगा, ये जीवित रहेंगे तब भी करेंगे ये। दुर्योधन अगर राजा होता तो क्या करता? अधर्म ही तो बढ़ाता। भाई एक थोड़ा था, 100 दुर्योधन थे उसमें, एक दुर्योधन नहीं था, 100 भाई थे वो, और 100 की 100 अधर्म की ओर जा रहे थे। एक आदि तो बचे थे उसमें से जो कि भगवान को सपोर्ट करते थे, एक ही तो चला गया था ना, उसको भी तो मार वो मार दिया अलग बात है, युद्ध में मारा गया अलग बात है, लेकिन एक ही भाई 100 में से एक था केवल जो कि धर्म को साथ दे रहा था। तो इसलिए तो भगवान को करना पड़ा ये सब कार्य, मारना ही उनके लिए कल्याण। हाँ, और कोई उपाय नहीं था उनको। भाई ये रहेंगे तब भी अधर्म फैलाएंगे। हाँ वही तो, ये भी तो माया में ग्रस्त हो गया ना अर्जुन भी। हाँ माया में कहाँ ग्रस्त हो गया भाई? इसलिए तो ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये अपने धर्म की बात, अपने धर्म को प्रकट किया है। अर्जुन माया में नहीं हुआ है, ये माया की बात नहीं कर रहा है, माया में वशीभूत होकर के नहीं कह रहा है, ये धार्मिक बुद्धि। क्या करना है क्या नहीं करना है विचार चल रहा है बुद्धि में। चलिए क्या कह रहे हैं? यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम यदि माम क्या है? नहीं, शस्त्रम शस्त्रपाणय, अप्रतिकार है ना माम। अशस्त्रम क्या किया इन्होंने? यदि शस्त्रपाणयो धातराष्ट्राः, जो शस्त्र पाणी हाथ में शस्त्र लिए है धृतराष्ट्र के पुत्रः धातराष्ट्राः रण में क्या है? हंतु है ना, मुझे अगर मारने के लिए आएंगे तब भी अप्रतिकारम, हन्यु मारने के लिए आएंगे तब भी मैं अप्रतिकारम, मैं क्या करूंगा? उसको प्रतिकार नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं। तो अन्यु तत् में तत् लगा दीजिए, अप्रतिकार अप्रतिकारम, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, ठीक है ना। और अशस्त्रम है ना, क्या है? अशस्त्र मतलब शस्त्र शून्य होकर के क्या करूंगा मैं? क्षेमतरम भवेत, उनको मैं क्षमा कर दूंगा, उनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्षमा कर दूंगा। बताइए, अगर मुझे कोई मारना है तो मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं तुमको क्षमा भी कर देता हूँ। बताइए कितना विचार अच्छा। बोले टीकाकार कह रहे हैं अकृत प्रतिकारम तुष्णिम उपविष्टम। अप्रतिकार मतलब तुष्णिम शांत होकर के उपविष्टम बैठ जाऊंगा। यदि माम हनिष्यति माम यदि हनिष्यन्ति तर्हि तद हननम मम क्षेमतरम अत्यंत हितम भवेत पापा निष्पत्ते। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि माम हनिष्यन्ति यदि मुझे मार देंगे तब भी तरही तद हननम उनकी हनन से मम मेरा क्षेमतरम अत्यंतम हितम भवेत क्या होगा, मेरा अत्यंत हित होगा। मार देंगे तो मेरा ही अच्छा होगा, यूं नहीं कह रहे उनका अच्छा होगा, तो मार देने से मेरा ही अच्छा होगा। क्षेमतरम भवेत इति निष्पत्ति पापा निष्पत्ति, ऐसा मेरा पाप से क्या हो जाएगा, निष्पत्ति हो जाएगा, मतलब निवृत्त हो जाएगा। ततः किम वृत्तम इति अपेक्षायाम, उसके बाद क्या हुआ इस अपेक्षा से संजय जी कह रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तब क्या किया, बोले एवं उक्त्वा अर्जुन, इस प्रकार कहकर अर्जुन, ठीक है ना, अर्जुन एवं उक्त्वा अर्जुन इस प्रकार कहकर क्या किया, रथ उपस्थ उपाविश, रथ के ऊपर क्या किया, वो बैठ गए। कैसे बैठ गए, बोले संख्ये, संख्य मतलब है संख्य युद्ध क्षेत्र में। बोले चापम ससरम, चाप और सर के साथ, विसृज्य त्याग करके, चाप मतलब धनुष और सर मतलब ना वो तीर, हाँ तीर और चाप मतलब धनुष, दोनों को विसृज्य त्याग करके क्या किया, मानसः शोक संविघ्न, चाप मतलब जो यूं होता है, ये चाप है, और धनुष मतलब यूं होता है, समझ के। हाँ वो तीर को ही सर कहा है, और धनुष मतलब वही जो चाप है, ठीक है। उनको क्या करेंगे, शोक संविघ्न मानसः, मन से शोक संविघ्न होकर के, शोक युक्त होकर के रथ उपस्थ उपाव्यस, रथ के ऊपर बैठ गए। नंबरिंग कर रहे क्या, तो फिर तो उल्टा करना पड़ेगा ना। अर्जुन एवं उक्त्वा, ठीक है, संख्ये युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में क्या है, ससरम चापम विसृज्य मानसः शोक संविघ्न रथ उपस्थ उपाविशत्। ये है मानस मतलब मनसा, मन से, पंचमी है ना, मनस शब्द है ना, ये है। टीका क्या कह रहे थे, देखिए, बोले संख्ये संग्राम में लिख दिए, रथ उपस्थे रथ उपरी उपाविशत् उपविवेश शोकेन संविघ्नं प्रकंपितम मानसम चित्तम यस्य स। बस इतना ही, ज्यादा कुछ कहा नहीं है, ठीक है ना, स्पष्ट है। तो कल पूर्णिमा है ना, कल इस बंद कर दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।